हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 का, जिसमें कि आपकी पोस्ट रहेगी बीएचओ। बीएचओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जॉब। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इसमें आपको जो सैलरी है वो लेवल 4 से मिलती है। लेवल 4 से जब आपकी सैलरी रहती है तो स्टार्टिंग आपकी 25,500 से स्टार्टिंग रहती है। अदर अलाउंसेस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं और ये 61,000 प्लस आपके जो अलाउंसेस रहेंगे उसमें ऐड किए जाएंगे। 25,500 से 61,000 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहती है। ऑल इंडिया से यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सारा सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जॉब के बारे में। ये जो भर्ती नोटिफिकेशन है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं भी आपको बीएचओ वैकेंसी या बीएचओ जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाली थी। ऐसे में यहाँ पर वैकेंसी भी आ गई है, तो आपको अगर आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पर बीएचओ पोस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी। अभी हम ये वैकेंसी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं और यहाँ पोस्ट आप देखेंगे टोटल 318 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें अनारक्षित के लिए 81 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 यानी 32 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 68 है 68, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 86 86 वैकेंसी है एंड पिछड़ा वर्ग के लिए 44 यानी 44 वैकेंसी है। टोटल 318 वैकेंसीज हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए यहाँ पर जो पद हैं 35% यहाँ पर फीमेल के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक, अब ये जो वैकेंसी है यहाँ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अपना देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ये बिहार राज्य से अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये सभी स्टेट में बीएचओ की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, स्टेट वाइज इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अभी हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ये बिहार स्टेट से है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के। ठीक है, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें तो देखिए सैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर 25,500 से लेकर के 81,000। मैंने थंबनेल में या जो अभी आपको दिखाया था 61,000 गलती से वहां पर मेंशन हो गया है, लेकिन यहाँ पर 81,000 तक है। ठीक है, 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपको यहाँ पर लेवल 4 से स्टार्टिंग सैलरी आपके यहाँ रहती है। शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन डिग्री इसमें मांगी गई है, जो कि आपने हॉर्टिकल्चर साइंस से अगर आपने की हुई हो या एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से संस्थान से आपने कृषि विज्ञान या उद्यान विज्ञान में अपनी बीएससी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। उम्र सीमा देखेंगे तो 1 अगस्त 2023 से आपकी एज है, जो कि मिनिमम 21 साल 2023 से आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। यहाँ मेंशन किया गया है मिनिमम आपकी 21 ईयर होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है तो मिनिमम 21 साल। एंड मैक्सिमम यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं अनारक्षित अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल के लिए एवं अनारक्षित के लिए अनारक्षित के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के लिए मेल फीमेल जो रहेंगे उनके लिए 40 ईयर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 ईयर रहेगी। ओके, ये यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा कुछ यहाँ आप रीड आउट कर सकते हैं, आवेदन करने से रिलेटेड है। बीपीएससी की साइट पर वैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले मैं आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन को लेकर के बता दूं कि जो
अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, इसमें पॉइंट भी मेंशन किया गया है कि अदर जो स्टेट हैं उनसे जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वो सामान्य कैटेगरी में आवेदन करेंगे। अब सामान्य कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो बिहार स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए सामान्य कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी दिया जाएगा। बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सामान्य कैटेगरी का जो भी जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है वही प्रोसेस रहेगी। ठीक है, सिर्फ अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो सामान्य कैटेगरी के मेल फीमेल बिहार स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा वही आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पर इंटरव्यू होगा। 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन है। रिटन एग्जामिनेशन आपका 3 सब्जेक्ट से होगा, जिसमें आपका हिंदी रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि उद्यान कृषि विज्ञान यानी आपका जो सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस, इससे रिलेटेड आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही 200 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। सभी में आपको 2 आवर्स की टाइमिंग सभी में दी जा रही है। एमसीक्यू टाइप होंगे सारे ही। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो हिंदी का आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट वाइज है वो भी इसका सिलेबस इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पर उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट यानी फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसमें आपके हिंदी के सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको पास करना जरूरी रहेगा। और इसको पास करने के लिए आपको 100 में से 30 मार्क लाना जरूरी रहेगा, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। और अगर आप इसको पास कर लेते हैं तभी आप आगे की जो एग्जाम है, मींस आप सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आपका बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे से आ गए हैं लेकिन हिंदी में आप पास नहीं हो पाए हैं तो फिर आप आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बाकी कैटेगरी के अनुसार भी सब्जेक्ट वाइज बताए गए हैं कितना कितना रहेगा। इंटरव्यू रहेगा तो लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेट का 50 अंकों का यानी 50 अंकों का 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। सो लिखित परीक्षा में सफल जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मेधा सूची आपकी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के टोटल मार्किंग के बेस पर आपकी की जाएगी, संविदा नियोजन के तहत यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अब ये चयन के लिए अंकों की अधिमानता यहाँ देख सकते हैं, तो रिटन और साक्षात्कार के अधिमानता 75 अंक है। बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान भारत सरकार यहाँ पर ये टोटल दिया है 25 का। संविदा नियोजन के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको देख लेंगे और किस तरह से आप देखिए, इसमें जो मैंने आपको आरक्षण के बारे में बताया था ये सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें बताया गया है कि संप्रति राज्य के बाहर के कैंडिडेट को मात्र महिला और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत जो आरक्षण बिहार स्टेट के सामान्य कोटि के फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो अदर स्टेट के फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिल जाएगा। बाकी अदर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही यहाँ पर आरक्षण का जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा, ये आप देख सकते हैं, और कोटि कोड वगैरह दिए गए हैं। फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इन सब की। तो ये यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो सामान्य कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 750 एप्लीकेशन फीस रहेगी, और बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपए के साथ कोटिवार यानी 200 रुपए के साथ में है ये पूरी। ठीक है, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 750 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपए है। सभी आरक्षित अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट फिर चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो या अनरिजर्व से हो, ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपए है। तो आप समझ गए हैं कि अगर आप बिहार स्टेट के बाहर की कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो भी आपको 200 ही रुपए देना है। मेल कैंडिडेट अगर होंगे तो उनको 750 रुपए फी पे करनी होगी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी 200 देने होंगे, चाहे वो बिहार स्टेट के हो चाहे वो अदर स्टेट के हो।
अन्य सभी कैंडिडेट को 750 फी यहाँ पर पे करनी होगी। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लीजिए। आवेदन प्रक्रिया आपकी 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट 21 मार्च 2024 रहेगी। 1 मार्च से 21 मार्च तक आप इसमें इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के, बीपीएससी की साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। सो बेसिक से जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपके क्लियर कर दिए इस नोटिफिकेशन को लेकर के। अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो आप इसका एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट जरूर कीजिएगा। बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी जो भी वीडियो अपलोड करूंगी, चाहे वो कोर्सेज का हो, एंट्रेंस एग्जाम का हो, वैकेंसी का हो या जॉब प्रोफाइल का हो, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।